ऐसे प्रभु की हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए, गोविंद का ध्यान करना चाहिए। प्रभु अपने दर से अब तो ना टालो, प्रभु अपने दर से अब तो ना टालो, गिरा जा रहा हूँ, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो उठा लो, प्रभु अपने दर से, प्रभु अपने दर से अब तो ना टालो, प्रभु अपने दर से अब तो ना टालो, गिरा जा रहा हूँ, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो उठा लो, प्रभु अपने दर से, प्रभु अपने दर से। प्रार्थना करिए। वो खाली गया ना कोई दर से तुम्हारे, खाली गया ना कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहों पसारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहों पसारे, चरणों की सेवा में, चरणों की सेवा में लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो उठा लो, प्रभु अपने दर से, प्रभु अपने दर से। नहीं टूट पाएगा ये दुनिया का बंधन, नहीं टूट पाएगा ये दुनिया का बंधन, जब तक कृपा ना होगी तेरी यदुनंदन, हो नहीं टूट पाएगा ये दुनिया का बंधन, जब तक कृपा न होगी तेरी यदुनंदन, कदम लड़खड़ाए हैं, कदम लड़खड़ाए हैं,
संभालो संभालो गिरा जा रहा हूँ, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से, अब तो ना टालो प्रभु अपने दर से। हरि बोल। बंधन प्रताप सारे टूट चुके हैं, बंधन प्रताप सारे टूट चुके हैं, जितने सहारे थे छूट चुके हैं, बंधन प्रताप सारे वो जितने सहारे थे वो छूट चुके हैं। अवसर है अब तो अपना, अवसर है अब तो अपना दास बना लो, अवसर है अब तो अपना दास बना लो, गिरा जा रहा हूँ, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से, प्रभु अपने दर से, अब तो ना टालो प्रभु अपने दर से, अब तो ना टालो, गिरा जा रहा हूँ, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से, प्रभु अपने दर से, प्रभु अपने दर से। बोलिए माँ के बिहारी लाल की जय। प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो। हे परीक्षित जी, एक ही बात है, गोविंद से मिलने की कामना मन में है ना, तो गोविंद से अपने मन की डोर जोड़ लो। बिना डोर जोड़े वो मिल नहीं सकता, और अगर एक बार ये मन की डोर गोविंद से जुड़ जाए तो वो फिर आए बगैर रह नहीं सकता। और उसका सबसे सरल सीधा साधन है कीर्तन के द्वारा मन को एकाग्र करो। हम अपने घर में रहते हैं, अपने घर का कार्य करते हैं, लेकिन अगर मन का कनेक्शन उस गोविंद से जुड़ गया तो हम घर में रहते हुए भी वृंदावन में हैं। और कई बार क्या होता है कि हम गए तो वृंदावन में हैं, पर हमारा मन का जो कनेक्शन है वो अपने घर से जुड़ा हुआ है, तो वृंदावन में रहने से भी हम वृंदावन में होते। और महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक बहुत सुंदर प्रसंग मैं आपको सुनाता हूं। कृष्ण के जैसा करुणा का सागर कौन हो सकता है। कृष्ण के बचपन के सखा हैं जिनका नाम है सुदामा।
सुदामा बचपन से ही विरक्त हैं। संसार की वस्तुओं में, संसार में सुदामा जी का कोई मोह नहीं है। बचपन से ही विरक्त, कर्मकांडी हैं, धार्मिक हैं और प्रभु प्रेमी हैं। भगवान कृष्ण भी जिन्हें अपना मित्र मानते हैं या जो भगवान कृष्ण को अपना मित्र मानते हैं, ऐसा जीवन सुदामा जी का है। इंद्रियों पर सुदामा जी का अपना पूरा का पूरा दमन है। सुदामा का मन प्रशांत है, जितेंद्रिय है और प्रभु के प्रेमी है। सुदामा, सु माने सुंदर, दामा कहते हैं दामन, जिसका दामन सुंदर है। सुदामा जी गरीब हैं। सुदामा जी गरीब हैं। सुदामा जी का जो जीवन है वो विरक्त है। धन की अत्यंत कमी है सुदामा जी के जीवन में, अत्यंत कमी। लेकिन उस अत्यंत कमी में भी सुदामा जी धीरज नहीं खोते। सुदामा जी प्रभु की राह नहीं छोड़ते। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुदामा जी कभी निराश नहीं होते। सुदामा जी का विवाह हो गया है सुशीला नाम की धर्म पत्नी है, बच्चे हैं। भयंकर गरीबी सुदामा जी के जीवन में। कभी कभी भोजन एक समय मिल जाता है तो अगले समय मिलता ही नहीं। कभी कभी फल खाकर के जीवन दिन निकाल देते हैं, कभी कभी वो भी नहीं मिलता। कभी कभी क्या करते हैं कि अन्न के दाने जो किसान के खेत में पड़े रहते हैं, सुदामा जी उन्हें बीन ले आते हैं, धोकर सुखाते हैं, पीसकर खा लेते हैं। बिल्कुल फक्कड़ जैसा जीवन। घर सुदामा जी का, घर के नाम पर एक टूटी सी झोपड़ी है। हल्की सी भी बरसात आती है तो सुदामा जी का घर टपकने लगता है। कपड़ों के नाम पर एक धोती है, वो भी 20 जगह से फटी हुई है। एक ऊपर चादर है, वो भी साबुत नहीं है। कोई भी बर्तन सुदामा के घर में साबुत नहीं है। भयंकर भयंकर गरीबी। लेकिन कभी कभी सुदामा जी को कोई शिकायत नहीं है। सुदामा जी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तैसे ही फल चाखा। गोविंद, इसमें कहीं ना कहीं मेरा ही दोष होगा। एक दिन सुदामा की पत्नी हाथ जोड़ करके बोली सुदामा जी से, सुनिए, आपने मुझे कई बार कहा है कि आपके बचपन के मित्र हैं द्वारकानाथ, आपके बचपन के सखा हैं। सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए। जब कृष्ण का नाम आया तो सुदामा जी के नेत्र भर आए और कहने लगे, देवी तुमने कितनी पुरानी बात छेड़ दी है।
तुमने कितनी पुरानी बात याद दिला दी। अरे कृष्ण मेरा मित्र ही नहीं, मेरा तो लंगोटिया यार है, मेरा तो लंगोटिया यार है कृष्ण। दोनों एक संग रहते थे, एक संग पढ़ते थे, एक संग खेलते थे। लेकिन देवी अपने अपने भाग्य की बात है, अपना अपना कर्म है, जो जस करे तैसे ही फल चाखा। आजकल वो द्वारका नाथ हैं, द्वारका के धीश हैं, और हम अपनी छोटी सी झुपड़िया के राजा हैं। वो द्वारकाधीश हैं और हमारा यहां ठाकुर जी की कृपा से सब काम चल ही रहा है। सुदामा जी की पत्नी ने कहा, सुनिए, क्या कभी आपके मन में नहीं आता कि मैं अपने मित्र से जाकर के मिलूं? क्योंकि सीधे सीधे सुदामा जी की धर्मपत्नी नहीं कह रही है, सुशीला नाम है, और हर सुख हर दुख में धर्म पत्नी का कर्तव्य होता है कि अपने पति के साथ रहे। इसलिए हिंदू सनातन धर्म में पत्नी से पहले धर्म शब्द का प्रयोग हुआ है। पति के सामने धर्म नहीं लगता। कोई पत्नी जब परिचय कराती है तो यह नहीं कहती कि ये मेरे धर्म के पति हैं, लेकिन जब पत्नी का परिचय होता है तो कहा जाता है कि आप कौन? कि ये मेरी धर्म पत्नी। जो पति को भी धर्म के रास्ते पर चलावे उसी को धर्म पत्नी कहते हैं। सुख में दुख में हर स्थिति परिस्थिति में अपने पति के साथ जो रहे उसे धर्म पत्नी कहा जाता है। हमारे यहां धर्मशालाएं होती हैं। हमारे यहां धर्मशालाओं की परंपराएं तो थी, लेकिन आज एक परंपरा और चल गई है जिसे हम कहते हैं वृद्ध आश्रम। ये वृद्ध आश्रम की परंपरा भारतीय परंपरा नहीं है, ये सनातन की परंपरा नहीं है। आजकल जैसे जैसे बड़ी आधुनिक शिक्षा बढ़ी है, परिवार बहुत छोटे छोटे होते चले गए। पहले परंपराएं होती थी संयुक्त परिवारों की, अब तो बहुत छोटे छोटे परिवार। कई बार तो पतिदेव कहीं रह रहे हैं, पत्नी कहीं रह रही है। ऐसी ही स्थिति हो गई है आज भारतवर्ष की भी। पहले सोचते थे, बहू और बेटा सोचते थे कि मैं सास और ससुर के साथ रह रहा हूं, ये घर इनका है, मैं इनके साथ रह रहा हूं। लेकिन आज माता पिता को सोचना पड़ता है कि मैं बेटे और बहू के साथ रह रहा हूं, कैसे मुझे जीवन यापन करना है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे धर्म विलुप्त होता जा रहा है। हमारी सनातन परंपराएं धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं। आप जैसे कुछ लोग हैं जो कथाओं में सत्संग में अपना समय देते हैं, लेकिन अधिकांश पोजीशन धीरे धीरे समाप्त हो रही है। बस केवल और केवल मैं, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, जिन बच्चों के लिए हम माता पिता का तिरस्कार करते हैं वही बच्चे आगे चल के हमारा तिरस्कार करते हैं। ये परंपरा बनती है। धर्मपत्नी ने कहा, महाराज क्या आपका मन नहीं होता आप अपने मित्र से मिलें? सुदामा जी ने कहा, देवी ऐसा कौन संसार में मित्र होगा जो कृष्ण जैसे मित्र को पाकर बार बार मिलना ना चाहता हो। लेकिन मुझे ये बता मैं कैसे जाऊं? घर में कुछ खाने को नहीं है,
घर में कुछ खाने को नहीं है देवी, और जब अपने ही पेट के जाले नहीं पूरे होते तो मुझे ये बता, जब मैं द्वारका जाऊंगा तो अपने मित्र के लिए लेकर के क्या जाऊंगा? एक तो आयु में मुझसे छोटा है, दूसरे मेरा मित्र है, और जब मित्र के यहां जाया जाता है तो कुछ ना कुछ लेकर के जाया जाता है, देने के लिए जाया जाता है, मांगने के लिए नहीं जाया जाता। जब गुरु के यहां जाओ तो कुछ ना कुछ लेकर के जाओ, खाली हाथ मत जाओ। मंदिर में जाओ, भगवान का दर्शन करने के लिए जाओ, चाहे एक पुष्प लेकर के जाओ, भगवान को अर्पण करो। कथा सत्संग में जाओ तो भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, मित्र के यहां जाओ तो भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। देवी मुझे एक बात तो बता कि मैं जाऊं तो जाऊं, क्या लेकर के जाऊं? मैं नहीं जाऊंगा, मुझ पे जब देने के लिए नहीं है। पत्नी ने कहा, महाराज मुझसे इन बच्चों की भूख देखी नहीं जाती, मैं तो सहन भी कर लूं, लेकिन ये छोटे छोटे बालक हैं, इनकी भूख को मैं कैसे बर्दाश्त करूं? सुदामा ने कहा, अच्छा तो तेरा उद्देश्य है कि मैं कृष्ण से मांगने के लिए जाऊं? अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, अब मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। पत्नी ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है महाराज, मैं हाथ जोड़ करके कहती हूं कि एक बार कृष्ण से मिलने के लिए जाइए, एक बार तो जाइए। तो पत्नी से सुदामा ने कहा, देवी कैसे जाऊं? तो पत्नी बेचारी अपने पड़ोस में गई, सुशीला, और वो अपने पड़ोस में गई, पड़ोस से एक एक मुट्ठी चावल की लेकर के आई। ऐसा नहीं कि उनका इतना व्यवहार खराब था कि उनको एक घर से 5 मुट्ठी चावल नहीं मिल सकते थे, ऐसा नहीं है। इसलिए 5 घर से लेकर के आई, ताकि जब कृष्ण के पास मेरे पति जाएं तो उन्हें ये मालूम पड़े कि ये इतनी सी छोटी सी भेंट भी सुदामा के घर में नहीं है, ये कई घरों से आए हैं। और एक फटे से कपड़े में बांध करके सुदामा से कहा, लो, और तो हमारे पास कुछ नहीं है प्रभु को देने के लिए, ये मेरी ओर से भेंट दे देना। सुदामा जी के नेत्र गंभीर हो गए और सुदामा जी ने कहा, देवी तुम कहती हो तो मैं जाता, प्रभु से मिलने के लिए जाता हूं, अपने मित्र से मिलने के लिए जाता हूं। पत्नी से कहने लगे, देवी मैंने द्वारका का मार्ग तो नहीं देखा, पर तुमने कोई गलत भी नहीं कहा है कि मुझे कृष्ण से मिलना चाहिए। और सुदामा जी चल पड़े हैं कृष्ण की ओर।